सफलता संघर्ष की धुनों से मिलकर बनी वो गीत है जिसे जुबां गुनगुनाने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाती है। जी हाँ, हम आपको ऐसे शख्सियत की कहानी अपनी जुबानी बताएंगे जिसने उम्मीद की स्याही से न्याय की कलम चलाने से लेकर राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक का जो सफ़र तय किया है, कैसे किया वो आज हम आपको बताएंगे। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत कानपुर देहात में आने वाला छोटा सा दलित समाज का ये परौख गांव, जिसने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को रामनाथ कोविंद के रूप में राष्ट्रपति दिया। फूस के मकान में रहने वाले एवं वैदिक उपचार करने वाले पिता महमूलाल घरेलू कार्य में संपन्न माता श्रीमती कलावती देवी के परिवार में रोशनी के कमियों के बीच 1 अक्टूबर 1945 को जन्मा उनका सबसे छोटा बालक एक दिन अपनी रोशनी से पूरे देश को प्रकाशवान करेगा, ये किसी को मालूम ही नहीं था। ये वो दौर था जब भारत गुलामी के घुटन भरी हालात से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना शुरू किया था। बालक रामनाथ कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा गांव के मध्य विद्यालय में पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए पिता के द्वारा कानपुर BNSD इंटर कॉलेज में दाखिला कराया गया। देश के लिए कुछ कर गुजरने का असीम हौसला लिए इंटर कॉलेज से NCC की ट्रेनिंग भी पूरी की। कानपुर यूनिवर्सिटी से MBA एवं LLB की डिग्री पूरी करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस के लिए दिल्ली चले गए। 1971 में बतौर वकील के रूप में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल्ड हुए। इसी बीच उन्हें देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से संपर्क हुआ। मोरारजी देसाई उनकी कार्य करने की शैली एवं विनम्र स्वभाव को देखकर उन्हें सचिव के लिए अपने पास रख लिया। 1977 से लेकर 1978 तक बतौर सचिव के रूप में उनके पास कार्य किया। 1980 से 1993 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश के सर्वोच्च न्यायालय में बतौर वकील के रूप में भी कार्यरत रहे। यही वो दौर था कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो चुकी थी। 1998 से 2002 के दौरान तक बीजेपी की तरफ से दलित समाज मोर्चा के अध्यक्ष भी बने रहे। 2015 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला एवं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का पुरजोर प्रयास किया। साल 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मीरा कुमार जी के विरुद्ध चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। तदोपरांत भारी मतों से विजयी होकर राष्ट्र के सर्वोच्च शक्तिशाली 14वें राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को संबोधित किया। यदि हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।